भाई साहब 1.3 के ऊपर है भाई। हाँ। अब पता चल रहा है कि जॉब क्यों नहीं है मार्केट में, ये भाई साहब लेके बैठे हैं सारी जॉब। मैंने तो एक ही लिया बस। और कौन सी कंपनी रिसेंटली क्रैक करी है? लास्ट 6 मंथ में 8 कंपनीज हैं जो मैंने क्रैक करी हैं। अरे वाह, आपने इतनी सारी कंपनीज क्रैक करी हैं, क्या स्ट्रेटजी रहती थी आपकी? इतनी कंपनी से रिजेक्शन हुआ, ये बताइए। 8 कंपनीज ये हैं तो रिजेक्शन की भी कम से कम 30-40 कंपनीज होंगी। गूगल वन ऑफ द कंपनीज, कॉइन बेस वाज वन ऑफ द कंपनीज, उबर वाज वन ऑफ द कंपनीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका छोटी कंपनी में रिजेक्शन आ गया तो बड़ी कंपनी क्रैक नहीं कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप कॉलेज में थे तो उस टाइम पे एआई आ चुका था? एआई की इतनी टेंशन नहीं थी उस टाइम पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी थोड़ी सी है, ठीक है, बट नॉट टोटली। आप एआई को एक अच्छा सा डीएसए का सवाल भी दे दोगे ना तो वो भी नहीं कर पाएगा अभी। ठीक है, चैटजीपीटी को अच्छा सा डीएसए का सवाल दे दो, नहीं कर पाएगा, 100% श्योर हूं। तो हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है रोड मैप जानने के लिए कि फ्रंट एंड इंजीनियर कैसे बने, बट उससे पहले हमारा राउंड है फ्लैश राउंड। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको 1 से 2 सेंटेंसेस में उनका आंसर करना है। नॉन सीएससी का बंदा फोड़ सकता है फ्रंट एंड? हाँ, आराम से। अगर किसी को फुल स्टैक डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो डीएसए स्किप कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। पर्सनल प्रोजेक्ट वर्सेस फ्रीलांसिंग? आई विल से गो फॉर द फ्रीलांसिंग फर्स्ट। बंदे को एक फ्रेमवर्क करना चाहिए या फिर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स में मास्टरी करना चाहिए? अगर किसी को फ्रंट एंड में एंट्री करनी है, हाँ, तो लगभग कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको चीजें सीखने के लिए? वेलकम टू द पॉडकास्ट वैभव। हेलो, हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस पॉडकास्ट। वैभव, एक छोटा सा इंट्रो हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ बिल्कुल। हेलो गाइस, मेरा नाम वैभव मिश्रा है एंड मैं 2022 का ग्रेजुएट हूँ एंड मैं अभी बाइटडांस दुबई में काम कर रहा हूँ एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर। एंड इससे पहले ग्रो में मैंने काम किया था ऑलमोस्ट 3 इयर्स के लिए, इंक्लूडिंग 9 मंथ इंटर्नशिप, एंड वहाँ पे मैं एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर ही था। ग्रेट। तो एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर आपने बाइटडांस के अलावा और कौन सी कंपनी रिसेंटली क्रैक करी है? तो रिसेंटली लाइक लास्ट 6 मंथ में 8 कंपनीज हैं जो मैंने क्रैक करी हैं। अरे वाह, सीटीसी बता दोगे कंपनी के नाम के साथ? अप्रॉक्स बता देता हूँ आपको, आइडिया। ठीक है, तो फर्स्ट कंपनी इज कॉइन स्विच, ठीक है, जिसका सीटीसी इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट बिटवीन 40 to 45। SD1? Yes, this was for the SD1. ठीक। Okay. Same for the shop flow. Like the CTC was between 40 to 45, and the post was also SD1 only. ठीक। ठीक है। इसके बाद comes the Atlassian. ठीक है। उसका पैकेज थोड़ा अच्छा था, like near about 55 to 60. ठीक है, बट इसमें भी SD1 की ही पोस्ट थी। ठीक है, एंड ये मैंने क्रैक करी थी ऑलमोस्ट लाइक फरवरी मार्च के आसपास। अच्छा। ठीक है, तो उस टाइम पे इतना मेरे को स्विच का मतलब वो होता है कि SD1 में अभी रहने देता हूँ क्योंकि 3 महीने बाद SD2 के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड देन जून से देन आई क्रैक्ड ब्लिंकिट। ठीक है, जिनका ईयरली कॉम्पनसेशन है नियर अबाउट 31। ओके, 31 इज द बेस एंड देन थोड़ा उनका वो होता है वेरिएबल्स। उसके बाद अपस्टॉक्स, जिसका ईयरली उसका CTC L से नियर अबाउट between 45 to 50. Okay, then comes Zeta. उनका ईयरली कॉम्पनसेशन है नियर अबाउट 55 to 60 के बीच में। एंड उसके बाद इंट्यूट, जिनका ईयरली कॉम्पनसेशन है लाइक 70 to 80 के बीच में। एंड उसके बाद है बाइटडांस दुबई, जिसका लाइक 1.3 के ऊपर ही है। भाई साहब 1.3 के ऊपर है भाई। हाँ। अब पता चल रहा है कि जॉब क्यों नहीं है मार्केट में, ये भाई साहब लेके बैठे हैं सारी जॉब। मैंने तो एक ही लिया बस। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर टेलिंग अस कि आपने क्या क्या क्रैक किया है, थोड़ा सा फोमो फील कराने के लिए। बट आपने इतनी सारी कंपनीज क्रैक करी हैं, क्या स्ट्रेटजी रहती थी आपकी अप्लाई करने की? कितनी कंपनी से रिजेक्शन हुआ, ये बताइए। यार रिजेक्शन, अगर 8 कंपनीज ये हैं तो रिजेक्शन की भी कम से कम 30-40 कंपनीज होंगी। इंटरव्यू के बाद रिजेक्शन जिनसे हुआ? हाँ, मतलब नॉट श्योर काउंट वाइज, बट 20-30 तो आराम से होंगे क्योंकि बहुत कंपनी से मतलब जिनसे स्टार्ट किया था। ठीक है, मतलब मैं नाम भी दे सकता हूँ, गूगल वन ऑफ द कंपनीज, कॉइन बेस वाज वन ऑफ द कंपनीज, उबर वाज वन ऑफ द कंपनीज। मतलब जो बड़ी कंपनीज जिनसे रिजेक्शन आया वो काफी खराब भी लगता है। एंड इवन नॉट से कंपनीज बट स्टार्टअप से भी, छोटी कंपनी से भी मतलब रिजेक्शन आया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका मतलब छोटी कंपनी में रिजेक्शन आ गया तो बड़ी कंपनी क्रैक नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। गूगल ओपन करती है फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए पोस्ट? हाँ, काफी पोजीशंस हैं उनकी, बट वो लोग डीएसए पूछते हैं, थोड़ा सा ये है। मतलब
5 राउंड डीएसए में होते हैं या फिर क्या कैसा होता है? क्योंकि एज अ एसडीई अगर आप ज्वाइन करेंगे एसडब्ल्यूई हाँ। तो सारे राउंड डीएसए आई के थिंक होते मैंने उतने राउंड दिए नहीं थे, बट जितना मेरे को आइडिया है वो लोग शुरुआत के 2 या 3 राउंड आपके डीएसए के लेते हैं, एंड देन एक स्पेसिफिक राउंड आपके रोल के रिगार्डिंग होता है। जैसे आप फ्रंट एंड के हो तो आपको फ्रंट एंड का ही रोल होगा हैं। उसमें। अच्छा, बच्चा जब कॉलेज ज्वाइन करता है ना बड़ा कंफ्यूज सा होता है कि यार क्या करें, फ्रंट एंड करें, बैक एंड करें, अब तो एआई भी आ गया, एआई करें या डेटा करें, जिनसे डीएसए नहीं होता वो डेटा कर लेते हैं। हाँ। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को फ्रंट एंड की तरफ जाना है? हाउ डिड योर जर्नी स्टार्टेड? तो यार पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आ रही होगी और आगे चल के हमने और भी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस किए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि भैया डीएसए का नेक्स्ट बैच कब आने वाला है, कब लाइव होगा। सो द वेट इज़ ओवर, वी आर हेयर विथ डीएसए 4.0। लाइव हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग रजिस्टर कर लेना। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि हमारा डीएसए बैच क्या है, उनको बता देता हूँ। इट्स अ 6 मंथ्स कोर्स जहाँ पर आपको कंप्लीट डीएसए सिखाया जाएगा। फर्स्ट मंथ विल बी डेडिकेटेड फॉर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करवाई जाएगी और जो बेसिक लॉजिक बिल्डिंग होती है वो कवर करवाई जाएगी। 2 ऑप्शंस हैं आपके, C++ एंड जावा। दोनों में से आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू द कोर्स विद दैट लैंग्वेज। क्लास में आपको C++ जावा दोनों के ही कोड्स करवाए जाएंगे। सो इट्स अ मिक्स ऑफ लाइव प्लस रिकॉर्डेड। मोस्टली आपकी क्लासेस लाइव रहेंगी जहाँ पर आपको थ्योरी सिखाई जाएगी एंड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे जिनके सॉल्यूशंस आपको इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे। आपके लाइव डाउट सेशन भी होंगे, उसके साथ साथ टीए सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आप कहीं भी स्टक होते हैं यू कैन सिंपली पिंग टीए, वो आपको या तो टेक्स्ट पे रिवर्ट करेंगे, और अगर आपको टेक्स्ट पे समझ में नहीं आ रहा है सॉल्यूशन तो आप लोग उनके साथ कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स रहने वाला है बिकॉज हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें कवर करेंगे विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर मोर देन 500 प्रॉब्लम्स इन दिस कोर्स। हमें पास में काफ़ी अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिले हुए हैं। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, बाकी लोगों को भी उससे पता चलेगा। या फिर अगर आपको फीडबैक्स देखने हैं ना तो आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं, आप यू कैन रीड दोस टेस्टिमोनियल्स। आपको इंस्ट्रक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। सो आई विल बी वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर, द अदर इंस्ट्रक्टर इज सक्षम, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माइक्रोसॉफ्ट में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सक्षम को पढ़ाने का भी। एंड अगर आपको क्लास का डेमो चाहिए उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग अच्छे से देख करके अपनी चॉइस करो। अगर आपको इंटरेस्ट है डीएसए सीखने में सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आप लोग जा करके खुद चेक करना और आपको पसंद आता है तो यू कैन एनरोल इन द कोर्स। चलिए हम लोग पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। यार हमारे कॉलेज में तो मतलब ऐसे छोटे मोटे वो हुआ करते थे, क्या कहते हैं, जो वर्कशॉप्स वगैरह, ठीक है, तो 1-2 अटेंड करी शुरुआत में, फर्स्ट ईयर में, और कुछ तो काम होता नहीं तो यही सब कर लेते थे, ठीक है। तो उसमें कुछ फ्रंट एंड का किया, बैक एंड का भी किया, ठीक है, एंड्रॉयड का भी किया। तो फ्रंट एंड थोड़ा सा काफी आसान लगा कि ये तो थोड़ी आसान चीज है, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रंट एंड दिखता भी तो अच्छा भी लगता था कि जो किसी को बोल दो ना ये मैंने बनाया है, तो मेरे को अच्छा लगता था कि यार देखो ये चीज है। अब पोस्टमैन की रिक्वेस्ट हिट करना अच्छा ही लगता था कि पोस्टमैन हिट रिक्वेस्ट कर दी, देखो यार रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ गया, तो वो शो ऑफ करने का मजा नहीं था। बट फ्रंट एंड का था अच्छा। तो आई स्टार्टेड विद एंड्रॉइड, बट फिर लैपटॉप ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने कहा फ्रंट एंड ज़्यादा आसान है, तो वो इसलिए मैं फ्रंट एंड में स्टार्ट किया, एंड फिर वो इंटरेस्टिंग भी था इवेंचुअली, तो इसलिए फिर फ्रंट एंड उसमें गया फील्ड में। ग्रेट। तो जब आप कॉलेज में थे तो उस टाइम पे एआई आ चुका था? बहुत ज़्यादा नहीं, एंड उस टाइम पे ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा उस टाइम पे एटमॉस्फेयर अच्छा था, मतलब कंपनीज हायर कर रही थी, ठीक है। तो उस टाइम एआई की इतनी टेंशन नहीं थी उस टाइम पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी थोड़ी सी है, ठीक है, बट नॉट टोटली। ऐसा मतलब कंपनीज बहुत कहने को है कि एआई मतलब थोड़ी उन्होंने जॉब्स कम कर दी हैं, बट ऐसा नहीं कि जॉब है ही नहीं मार्केट में। अच्छा, तो फ्रंट एंड इंजीनियर्स को खतरा है एआई से? यार अभी बहुत रिसेंटली, मतलब आगे आने वाले 5-10 साल में मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ खतरा है। उसके बाद कुछ हो जाए तो यार इतना तो आइडिया किसी को भी नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हाँ, क्या क्या हो जाए, बट मेरे को ऐसा जितना मेरे को दिखता है कि अगले 5-10 साल में मुश्किल है, क्योंकि यार आप जो काम कर रहे हो काफी अच्छे लेवल का काम कर रहे हो, एंड एआई अभी इतना वो सपोर्ट नहीं करता। आप एआई को एक अच्छे से डीएसए का सवाल भी दे दोगे ना तो वो भी नहीं कर पाएगा अभी, ठीक है। चैटजीपीटी को अच्छा सा डीएसए का सवाल दे दो, वो नहीं कर पाएगा, 100% श्योर हूं मैं। यही बच्चा है अभी, ठीक है, हाँ, इमेच्योर है। आप उसको फ्रंट एंड का कुछ अच्छा दे दोगे ना कि ये कर दो, वो नहीं कर सकता वो चीज। वैसे करने को बहुत चीजें कर रहा है एआई, बट ये आपने सही बोला कि डीएसए कुछ क्वेश्चंस भी नहीं कर पाता। इनफैक्ट अगर आप एक ऐसे भी लिखवाओगे ना ह्यूमनली टच में, तो वो भी पता चल जाता है कि चैटजीपीटी ने लिखा है, ह्यूमन ने नहीं लिखा है। मतलब वो बेसिक काम कर देगा जो आपके लिए हेल्पफुल ही है इवेंचुअली, ठीक है। बट एक अच्छे लेवल का काम, ठीक है, कि आपको मान लो अपना क्या कहते हैं प्रोजेक्ट आपको वो करना है, अपना क्या कहते हैं कुछ मतलब रीबेस करना है, फिर मतलब वापस उसको क्या बोलते हैं
लाइक माइग्रेट करना है किसी को उसमें, तो इतनी बड़ी चीज चैट जीपीटी हैंडल नहीं कर पाएगा अभी तो, और मेरे को लगता है इससे आगे आने वाले रिसेंटली मतलब कुछ सालों में वो कर सकता है, ठीक है। तो जॉब्स तो सेफ हैं। तो क्या लगता है फ्रंट एंड एक सेफ करियर ऑप्शन है आज के टाइम पे? यार मैं फ्रंट एंड में हूँ तो मैं तो हाँ ही बोलूंगा यार, मेरे को लगता भी है क्योंकि इतने ऑफर थे क्रैक करने के लिए तो क्रैक किए, एंड आगे भी मतलब एक आइडिया लग गया कि मेटा है कि मतलब, क्योंकि जब कंपनी नहीं कर रहा तो बाकी लोग सीनियर से काफी कनेक्ट किया, ठीक है, जो फ्रंट एंड में थे उन सबसे बात करी, नई कंपनीज में गया, यहाँ भी लोग मैं देख रहा हूँ कि फ्रंट एंड के ही स्पेसिफिक आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, जो आपको सीनियर से फ्रंट एंड में जिनके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो जब वो कर रहे हैं एंड आई थिंक, तो मेरे को लगता है कि हम लोग भी उतने उसमें जाके 8-10 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं फ्रंट एंड में। ठीक ठीक। तो हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है रोड मैप जानने के लिए कि फ्रंट एंड इंजीनियर कैसे बने, बट उससे पहले एक हमारा राउंड है, फ्लैश राउंड, ठीक है? मतलब बेसिकली क्या है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको 1 से 2 सेंटेंसेस में उनका आंसर करना है। ओके। पहला सेंटेंसेस है कि सर्टिफिकेट ज़रूरी है या फिर वेस्ट है? यार अभी तो मेरे को नहीं लगता इतने ज़रूरी हैं, कोई नहीं पूछता मतलब ऐसे इंटरव्यू में किसी रिक्रूटर को कि अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, एंड तुम इवेंचुअली तुम्हारे पास है भी, तुम दिखाओगे तो भी सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं होता कि अच्छा हाँ तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है। ऐसा तो मेरे को अभी तक कहीं ना फील हुआ ना कहीं ऐसा लगा, तो मेरे को तो अभी इस टाइम पे ऐसा नहीं लगता कि सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नॉन सीएससी का बंदा फोड़ सकता है फ्रंट एंड? हाँ आराम से, मतलब मैंने लोग देखे मेरे साथ के इमेज मेरे टीम में काम किए, वो नहीं है सीएससी बंदे के, वो तो किसी दूसरी ब्रांच के हैं, वो कर रहे हैं काम अच्छे से और अच्छा ही कर रहे हैं। मतलब इस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज स्किल्स, आपके पास स्किल्स हैं तो आप कर लोगे, ब्रांच से तो मेरे को लगता नहीं कोई फर्क पड़ता है ऐसा। ठीक है। अच्छा, अगला वाला इंटरेस्टिंग है। हाँ अगर किसी को फुल स्टैक डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो डीएसए स्किप कर सकता है? यार कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहिए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि यार वही बात हो गई, अगर आपके सामने 3 दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है, आप उन 3 में जा सकते हो, आप डीएसए नहीं करोगे, आप दरवाजा बंद कर ले रहे हो अपने लिए, और आप अपने करियर के इतने स्टार्ट में हो तो आपको वो दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही लोग बहुत हैं उस दरवाजे में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो आप जितने दरवाजे खोल सकते हो अपने लिए खोल लो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आप डीएसए नहीं करोगे तो फिर वो आपको मतलब आपका हो ही नहीं सकता फ्रंट एंड में, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। राइट। कुछ स्टार्टअप्स हैं जो डायरेक्टली बिना डीएसए के भी ले लेते हैं। हाँ, मतलब जो मेरी कंपनीज क्रैक हुई है, ऐसे बहुत कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने मेरे से डीएसए नहीं पूछा है। अच्छा। हाँ ठीक है, बट कुछ ने पूछा भी है, तो इसलिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब डीएसए भी फ्रंट एंड तो है ही। ठीक है, चेकआउट कर लेना डीएसए का कोर्स डिस्क्रिप्शन में। चलो, पर्सनल प्रोजेक्ट वर्सेस फ्रीलांसिंग। यार आई विल से गो फॉर द फ्रीलांसिंग फर्स्ट, ठीक है, अगर फ्रीलांसिंग मिल जाता है बढ़िया चीज़ है, ठीक है, बट सबको नहीं मिल सकता फ्रीलांसिंग ऑब्वियसली, क्योंकि वही अब ठीक है अभी, तो उस केस में आप अपना जा सकते हो पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, बट फ्रीलांसिंग मेक इट फर्स्ट चॉइस। ठीक है। हाँ, बंदे को एक फ्रेमवर्क करना चाहिए या फिर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स में मास्टरी करना चाहिए? आई गेस यार, अगर आप करियर के अपने स्टार्टिंग में हो ना, तो फिर एक मतलब आप एक फ्रेमवर्क पकड़ के उसमें एक्सपर्टीज ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्सपर्टीज लेने में ही टाइम बहुत लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 1-2 महीना किया आपको एक्सपर्टीज आ गई, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन दैट फ्रेमवर्क, सो आप अभी के लिए उस फ्रेमवर्क को एक्सपर्टीज कर सकते हो। एंड एक चीज जो फ्रंट एंड की बहुत अच्छी है कि उनका बेसिस सबका ऑलमोस्ट सेम है, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट कर लिया है तो फ्रेमवर्क इतना मैटर नहीं करता। अगर आप मतलब एक दो मतलब कंपनी ऐसी है कि अगर आपको रिएक्ट में, जैसे रिएक्ट में काम किया था मैंने, वो व्यू के लिए हायर कर रहे थे, बट स्टिल दे आर ओके विद इट, क्योंकि उनको मालूम है कि जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन है, अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो बंदा रिएक्ट से व्यू को उसको शिफ्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। हाँ। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर किसी को फ्रंट एंड में एंट्री करनी है, हाँ, तो लगभग कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको चीज़ें सीखने के लिए? यार आई विल से कि अगर बिल्कुल नहीं आता है कि आज मेरे को आज से बैठना है, स्टार्ट करना है कि करता हूँ मैं फ्रंट एंड के लिए, आई थिंक 3 to 4 months आर इनफ, ठीक है, क्या आप अपना बेसिक्स अपना कर लो, अपने बेसिक्स जान लो, फिर अपने हल्का सा 1-2 प्रोजेक्ट्स बना लो कि आपको आइडिया लग जाए चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। ये एकदम लोग को स्टार्टिंग बता रहा हूँ इंटर्नशिप लेवल के हिसाब से, कि आप 3-4 महीने में आप काम करके आप एक इंटर्नशिप कहीं ना कहीं से बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाएगी उससे, ठीक है, बट ये आपको एक स्टार्ट के लिए मिलता है। मतलब मेरी पहली इंटर्नशिप भी थी, वो भी बहुत छोटी सी थी, 5 या 6 हज़ार रुपये आते थे उससे। अच्छा, ठीक है। ठीक, अब कितना आ रहा है पर मंथ? अभी तो है इतना दिन का 2-1 घंटे का होगा ये, इसको 1-2 घंटे का 5-6 लाख तो आ रहा होगा महीने का। हाँ, आराम सुपर ही है जब 1.3 सी आ रहे तो। भाई साहब। चलो ठीक है, रोड मैप डिस्कस करते हैं। हाँ, अगर एक बंदा बिगिनर फ्रंट एंड सीखना चाहता है, ठीक है, तो उसको कौन सी चीज़ें सिक्वेंशियली करनी चाहिए? यार एल से सबसे पहले स्टार्ट करो HTML CSS से, ठीक है, उसको एक बार अच्छे से फाउंडेशन कर लो। उसमें HTML बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है,
तो आप उसको जल्दी से अच्छे से बेसिस सारे कवर कर लो, मिस मत करो उसको, क्योंकि ऐसा होगा ना फिर आप जेएस में शिफ्ट होगे तो फिर वापस आप एचटीएमएल सीएसएस नहीं देखोगे, ठीक है। तो एचटीएमएल सीएसएस सबसे पहले कवर कर लो, उसके बाद गो फॉर द जेएस। जेएस इज वास्ट, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस में है, ठीक है। तो उसमें अच्छे से टाइम लेके हर चीज सीखो एकदम, ठीक है। मतलब दैट्स अ वेरी बेसिक, मतलब यहाँ पे ये स्टेप ऐसा है कि अगर इसको आप स्किप नहीं कर सकते कि अब जेएस छोड़ देता हूँ मैं सीधे रिएक्ट कर लेता हूँ, तो वो तो मुश्किल है, ठीक है। वो करोगे तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत दिक्कत में आने वाले हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज अ मेन थिंग, ठीक है, वो फाउंडेशन है, उसको बहुत अच्छे से करो, ठीक है। एंड उसके बाद आप कोई भी एक फ्रेमवर्क पकड़ सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, मैंने अपने केस में रिएक्ट पकड़ा हुआ था। ठीक ठीक। हाँ, और कई बार ना कन्फ्यूजन ये भी होती है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ें, एक हफ्ते में पढ़ के फिर कुछ बनाने लग गए, वैसे पढ़ें या फिर एकदम इन डेप्थ जाके पढ़ें? यार इन डेप्थ जाके पढ़ो, ज्यादा बेटर है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो या फिर वो आगे जाके फिर कोई चीज आएगी तो फिर मतलब वो तुम्हें दिक्कत ही देगी। तुम्हें अगर तुम्हें इन डेप्थ में पढ़ रखा है ना, ठीक है, और तुम किसी इंटरव्यू को बताओगे ना वो चीज जो तुम्हें इन डेप्थ मालूम, तो वो भी खुश होगा कि यार ये इतना स्टार्टिंग लेवल पे उसको इतनी चीजें डेप्थ में मालूम है, ठीक है। क्योंकि ऊपर ऊपर से चीजें मतलब नहीं पूछते लोग, तुम अच्छी किसी कंपनी जाओगे वो लोग इन डेप्थ पूछते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर कर रहे हो तो इन डेप्थ जाओ, ठीक है, टेक योर टाइम, ठीक है। अभी मतलब कॉलेज में हो, स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आपके पास टाइम है, गो फॉर द इन डेप्थ। ठीक है। हाँ, आपने बताया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। ठीक है। हाँ, अब इसमें मुझे टाइमलाइन भी बता दो कि किस चीज़ को कितना टाइम देना चाहिए। सही बताऊं तो यार डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन यार, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि देखो अगर मैं बोल दूंगा HTML 2 दिन, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यार मान लो किसी को 1 दिन में समझ में आ गई है, किसी को 10 दिन समझ में आ रही है, ठीक है। तो वो टाइमलाइन देना थोड़ा सा यहाँ में गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, अपर बाउंड पकड़ लो कि इससे ज़्यादा नहीं देना तुम्हें। यार फिर वही चीज, मतलब किसी को तो मान लो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का तो मैं कोई अपर बाउंड नहीं सकता। मान लो मैंने उस 10 दिन बोला, ठीक है, मान लो 1 महीना बोला, किसी को नहीं समझ, मतलब 1 महीना दिया, 1 महीने से जावास्क्रिप्ट तो कवर हो ही नहीं सकती कभी, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, 2 साल में कवर नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज है बहुत, मतलब जितना आपको टाइम लग रहा है, जब आपको लग रहा है समझ गया, गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। किसी मतलब मैं कह रहा हूँ मेरी बातों में, किसी और की बातों में बताना कि किसी ने बोला HTML आधे दिन में कवर करनी है, 2 दिन में कवर करनी है, टेक योर टाइम, जितना टाइम लग रहा है दे दो, ठीक है। क्योंकि तुम एक बार उसको तुमने टाइम दे दिया, सीख गए चीजें, तो इट्स बेटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि रिसोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे, 50 जगह से आप चीज़ें पढ़ सकते हैं जाके, तो क्या ऑनलाइन कोर्सेज की कोई वैल्यू है? पढ़ने चाहिए कोर्सेज से? हाँ, मतलब क्योंकि यार आप कहीं से सीख रहे हो, ठीक है, तो आप खुद से तो सीख नहीं सकते, तो आपको ये कोर्सेज ही हेल्प करते हैं कि आप कुछ मतलब कहीं से नॉलेज गेन कर सको, ठीक है। तो दे आर फ्री कोर्सेज एज वेल, दे आर पेड कोर्सेज एज वेल, ठीक है। तो देख लो आपकी क्या सिचुएशन है, ठीक है, उससे आपसे अपना, ठीक है, देख लो। मतलब कोर्सेज आपको फ्री तो बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब है, ऑनलाइन सर्चिंग है, आप मीडियम पे आर्टिकल पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड इवन द आप जो कोर्सेज वाले जैसी साइट्स होती हैं जैसे यूडेमी वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं, कुछ कुछ फ्री में भी रहते हैं, कुछ पेड भी रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो मतलब कोर्सेज तो है, मतलब स्टार्ट करो तो यू नीड अ कोर्स, ठीक है। आप ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते कि लाओ मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि आपको डायरेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। कि आपको कोर्स वो बताएगा कि आपको पहले HTML पढ़नी है, CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। आप खुद से पढ़ने बैठो तो आप रिएक्ट पढ़ दोगे सीधे, ठीक है, कि रिएक्ट में जॉब है तो मैं रिएक्ट पढ़ लेता हूँ उससे पहले, ठीक है। तो इसलिए इन केसेस में कोर्सेज जरूरी हो जाते हैं अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में हो तो। ठीक है, ये बोलने के लिए मैंने आपको पैसे तो नहीं दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। चलो, आपने करे थे कोर्सेज, करे थे आपने या फिर खुद से सीखा है सब कुछ? यार कोर्सेज तो करने पड़ते हैं, मतलब खुद से कैसे, मतलब मैं थोड़े ना कि मेरे को कुछ आगे कोई मतलब बता दे रहा है ऐसे, तो मतलब कोर्सेज मतलब क्या, मैंने गया देखा कि क्या क्या चीजें हैं, अच्छा मेरे को किसी कोर्स में बताया उसमें तुम ऐसे पढ़ सकते हो, ये पढ़ लो, ठीक है। वो खुद ही पढ़ा रहा है, तो वो चीज़ शुरुआत में तो ऐसे ही होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं क्योंकि अभी मेरे को मालूम है क्या क्या पढ़ना है मेरे को, बट मैं स्टार्टिंग में था तब मेरे को नहीं मालूम था मेरे को क्या क्या पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो उस केस में मेरे को चाहिए होते हैं कोर्सेज वगैरह। तो ठीक है। अच्छा, जैसे रिज्यूमे में लोग क्लोन बहुत डालते हैं, इनफैक्ट यूट्यूब पे आप देखोगे ना तो आए दिन हर बंदा क्लोन बना रहा होता है बैठ के कि ट्विटर क्लोन, नेटफ्लिक्स क्लोन। तो क्या क्लोन वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी कोई वैल्यू होती है रिज्यूमे में, या फिर आजकल वो इग्नोर कर दिए जाते हैं? यार अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट है दिखाने को उससे, तो वो दिखा लो। अब नहीं है तो वो मतलब तुम्हें वही दिखाना पड़ेगा, नॉट अबाउट कि वो नोटिस हो रहे हैं कि नहीं नोटिस हो रहे हैं। अगर तुम्हारे पास दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है तो तुम्हें यही दिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर है तो कुछ उससे अच्छा जो तुम्हें लग रहा है वो दिखाओ तो ठीक है। बट थोड़ा सा भी ये बहुत वैसा हो गया है कॉमन, ठीक है, कि क्लोन वगैरह। तो कुछ थोड़ा सा फ्रंट एंड डिटेल में तुमने डेप्थ में पढ़ा होगा तो कुछ नया ट्राई कर सकते हो। कुछ छोटा सा प्लगइन बना दो, कुछ एक्सटेंशन बना दो, एक छोटी कुछ लाइब्रेरी टाइप ऐसा कुछ ट्राई करो तो कुछ अलग है, कुछ नया है ये, राइट। ठीक है। क्योंकि क्लोन तो उनको ही मालूम है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख देख के कमेंट देख देख के वो बना लोगे। हाँ,
ठीक है। अच्छा, ऐसी मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं वाइल दे आर लर्निंग फ्रंट एंड? यार यही है, मेरे को लगता है कि बेसिक्स मिस कर देते हैं और बहुत मतलब ऐसा होता है उनको लगता है कि जल्दी जल्दी किसी फ्रेमवर्क पहुंच जाओ तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है कि मैं रिएक्ट कर लेता हूँ जल्दी से, तो मैं एक हफ्ते में HTML CSS JS निपटा दी, फिर रिएक्ट में पहुंच गए, फिर रिएक्ट में अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है कि मतलब लोग मिस कर देते हैं कि बेसिक्स में इन डेप्थ में नहीं जाते, फिर वो कंपनी में जाके सीनियर को पकड़ते हैं कि देखो कोड फट रहा है क्या हो गया। हाँ तो वो चीज़ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रिज्यूमे और पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए? मतलब इज इट गुड टू हैव अ पोर्टफोलियो कि मेरी ऑनलाइन वेबसाइट है, मैंने वहाँ पर प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, या फिर रिज्यूमे के अंदर मैं अगर प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दूँ, हाउ टू शोकेस योर स्किल्स? यार जनरली तो मतलब रिज्यूमे में तो होने ही चाहिए प्रोजेक्ट्स, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे आप मतलब आप अप्लाई करते हो। मेन तो आपको पोर्टफोलियो इज अ ऑप्शनल थिंग, ठीक है, रिज्यूमे इज अ मैंडेटरी थिंग आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो रिज्यूमे में तो आपके जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो होने ही चाहिए। व्हाट पोर्टफोलियो डू इज आपको एक्स्ट्रा स्टेप दे, मतलब वो देता है, मार्क्स दे देता है एक, कि अच्छे से बंदे का पोर्टफोलियो भी, जैसे अभी मतलब मेरी लास्ट कंपनी में हायरिंग हुई थी। ठीक है, तो हमारा ये था कि इन जिन जिन बंदों के पोर्टफोलियो हैं लेट्स गो फॉर देम। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत करी है कुछ, ठीक है, बाकी लोगों से। हो सकता है बाकी रिज्यूमे अच्छे हों, बहुत अच्छे हों, राइट। ठीक है, लेकिन हमें उन जिन्होंने कुछ मेहनत करी है, पोर्टफोलियो बनाया, उनको कुछ तो एक्स्ट्रा मार्क्स देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हमने फिर उन बंदों को सीधे सीधे ऐसे शॉर्टलिस्ट कर दिया जिसकी गूगल फॉर्म जिनका वो खाली था, पोर्टफोलियो सेक्शन खाली था, हमने उनको ऐसे शॉर्टलिस्ट करना पड़ गया, क्योंकि हाँ, क्योंकि 5-6 हज़ार रिज्यूमे आए हैं, 5-10 हज़ार रिज्यूमे आए हैं, सारे देख नहीं सकते हैं, कुछ तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए चाहिए, तो फिर वैसे करना पड़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है। चलिए आपके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं। ठीक, कैसा लग रहा है दुबई में आके? यार सही है, अभी तो नया नया है काफ़ी, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 महीना ही हुआ है ऑलमोस्ट, तो बढ़िया ही चल रहा है सब अभी तो। मतलब कहाँ कहाँ घूमे हो? यार अभी तो कुछ नहीं घूमा, क्योंकि अभी सैलरी नहीं आई, तो उसके सोच रहा हूँ कि सैलरी आने के बाद थोड़ा घूमना स्टार्ट करूंगा। अच्छा, ठीक है, हाँ। महंगाई कैसी लग रही है यहाँ की? यार महंगा तो है मतलब लेकिन और खासकर कैब्स वगैरह तो, लेकिन अभी इतना लग नहीं रहा, क्योंकि सब होटल वोटल चल रहा है यहाँ पे अभी, तो कैब कंपनी भी कर रही है अभी? सब अभी रिइंबर्सेबल है मेरा तो पिछले 1-1.5 महीने के लिए, तो इसलिए अभी तो सब इतना कुछ महंगा नहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है, ठीक है। तो कैसे क्रैक किया इंटरनेशनल ऑफर? यार वो तो मतलब एक काइंड ऑफ अप्लाई करने की स्ट्रेटजी थी, मतलब ऐसा मेरा बहुत स्पेसिफिकली नहीं था कि मैं इंटरनेशनल ऑफर क्रैक करना है मेरे को। आई वाज जस्ट अप्लाइंग टू द मेनी ऑफ द कंपनीज कि मैं अप्लाई करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं हाउ तो उसमें लग गया, हाउ आई अप्लाइड इनटू द बाइट डांस। तो ऐसे था कि बाइट डांस ऑब्वियसली इंडिया में बैन है, तो पहली बात तो टिकटॉक। हाँ टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक इज बैन इन इंडिया, क्योंकि उनका सेंटर चाइना में है। तो उनके बारे में वेबसाइट खुली, तो ऑब्वियसली उनकी खुली नहीं थी इस वेबसाइट। ठीक है, तो मैं लिंक्डइन, बट लिंक्डइन में वो ओपनिंग तो खुली मतलब पेज तो खुली जाता है। हाँ, ठीक है, अब उसमें अप्लाई करूँ तो फिर वो लेके जाता है वहाँ बाइट डांस के उस पर। ठीक है। तो वो अप्लाई पे क्लिक किया तो उसने लेके गया पेज पे, वो खुला नहीं। तो बट बाइट डांस में ये क्या था, कुछ कुछ जगह पे उस ओपनिंग के नीचे उनके रिक्रूटर्स असाइन थे कि ये रिक्रूटर देख रहा है इसको। ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा काफी में थे। ठीक है, तो मैंने जितनी उनकी बाइट डांस की ओपनिंग थी ना, सब में उन रिक्रूटर को मैसेज वो भेज दी, ओपनिंग भेज दी, रिक्वेस्ट भेज दी, और वो अपना रिज्यूमे के मतलब जो मेरा टेम्पलेट है, ठीक है, भेजने के लिए, वो मैंने लगा दिया विद रिज्यूमे। ठीक है, लकली जो दुबई में उस टाइम हायरिंग चल रही, मतलब कर ही रहे थे वो लोग, एंड रिक्रूटर ने मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, रिस्पॉन्ड बैक किया, तो ऑब्वियसली लक प्लेड अ फैक्टर हियर। ठीक है, सो हाउ मतलब फिर तो मतलब वो था कि अपने आपकी स्किल्स हैं, बट वो जो वहां से कॉल आने के आप इंटरव्यू दे सकते हो, दैट वाज वन ऑफ दी बिग थिंग। ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज मतलब मेरे को जो लगता है इंटरनेशनल ऑफर्स के लिए यही होती है कि आप क्रैक कर लोगे, बट आपके पास कॉल आनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो वो ये चीज़ थी, तो लकीली यहाँ पे ऐसे कॉल आ गई, एंड देन फिर इंटरव्यू हुए 3-4 निकाल लिए। ठीक ठीक। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, हाँ, इंडिया में जो इंटरव्यूज़ होते हैं वर्सेस जो बाहर की हायरिंग के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ डिफरेंस होता है डिफिकल्टी लेवल में? यार मतलब इस केस में मेरे को नहीं लगा इतना ज़्यादा, कि ऑलमोस्ट सेम पैटर्न था। ठीक है, कि पहला वाला राउंड मोर फोकस ऑन जावा स्क्रिप्ट एंड लिटिल बिट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सेकेंड वाला राउंड भी कम से कम थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका कितना है, आपका कितनी स्पीड से काम कर सकते हो, प्लस थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एंड थर्ड राउंड सिस्टम डिजाइन राउंड्स। ठीक है, तो अपना इंडिया में भी जो मेटा चल रहा है वो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ चल रहा है, मतलब फ्रंट एंड इंटरव्यूज के लिए। अच्छा। हाँ, कि जावास्क्रिप्ट राउंड फोकस लाइक थोड़ा थ्योरी पार्ट, फिर उसमें कहीं कहीं जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ ये थोड़ा अच्छा पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। और फिर तीसरा राउंड आता है अपना रिएक्ट का, जिसमें आप वो लोग कुछ आपको रिएक्ट कुछ दे देते हैं कुछ भी बनाने को,
वो आपको बनाना होता है विद इन लाइक 1 आवर के अंदर, ठीक है। एंड देन फोर्थ लाइक गोइंग सिस्टम डिजाइन, ठीक है। SG2 के लिए मतलब सिस्टम डिजाइन ही पूछते हैं वो लोग। ठीक है, हाँ। ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है रिज्यूमे अपने सबमिट करने की? हाउ डू यू रीच आउट टू रिक्रूटर? सो मेरी तो यार ये रहती थी कि मतलब जैसे मान लो मैंने अपने सेट ऑफ कंपनी डिसाइड कर रखी थी, ठीक है, कि ये कंपनी मेरे को करनी है, तो मैंने एक्सेल शीट बना ली, उसमें मान लो 20 कंपनीज के टैब बना लिए, ठीक है। फिर हर लिंक मान लो गया लिंक्डइन पे, ठीक है, उन 20 कंपनीज के वो निकाले, मतलब डाला सीधे क्या कहते हैं हायरिंग मैनेजर, ऐसा कुछ हायरिंग मैनेजर डाला जनरली। या फिर मैं ट्राई करता हूँ रिक्रूटर को रीच आउट करने को, ठीक है, क्योंकि रिक्रूटर ऐसा होता है वो तो फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो मैं डालता हूँ, जैसे मान लो वॉलमार्ट है तो वॉलमार्ट रिक्रूटर, जितने लोग आए, मान लो बैंगलोर लोकेशन के मेरे को चाहिए तो बैंगलोर लोकेशन के लोग आ गए, मैं गया उनकी प्रोफाइल पे, apollo.io करके एक्सटेंशन होता है जो कि आपको अनलिमिटेड वो देता है, ईमेल्स देता है। अच्छा, हाँ, ठीक है, उन रिक्रूटर्स के उसकी क्या कहते हैं वर्क ईमेल मिल जाती है? वर्क ईमेल आपको मिल जाती है उससे, ठीक है, ठीक है। मैं वो सेव कर लेता हूँ शीट में, ठीक है। एंड फिर मतलब मेरा कुछ दिन का ऐसा काम रहता है, बस मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फिर एक दिन जैसे मान लो फिर क्या हो, मान लो मैंने एक नोट मेलर JS डॉट बना रखा था, ठीक है। ChatGPT से मैंने AI के थ्रू एक नोट मेलर बनवाया, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया कि मैं एक गूगल शीट से नाम उठाऊंगा, ठीक है, ठीक है, एंड उसको अपनी Gmail अकाउंट से भेज दूंगा। अपने कुछ गूगल क्रेडेंशियल शेयर करने पड़ते हैं उसमें, हाँ, ठीक है, उसमें नोट मेलर में, एंड उससे आप अपना ईमेल भेज सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो मैंने सुबह से मतलब 5-6 दिन ऐसे मान लो इकट्ठा कर लिए, ठीक है, अपने ईमेल्स कर दिए, ठीक है। फिर एक दिन मंडे मॉर्निंग को, जनरली मंडे मॉर्निंग ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि मंडे मॉर्निंग HR थोड़े फ्रेश होते हैं कि लाओ थोड़ा सा आप देखा जाए, काम करते हैं मंडे। हाँ, तो ऐसा रहता है। तो मंडे को 10 और 10:30 के आसपास, क्योंकि जनरली लोग उसी टाइम पे ऑफिस लॉग इन करते हैं, पहला मेल उनका टॉप पे दिख जाए तो वो काफी थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है बेनिफिशियल होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे में मतलब मेल कर दिया करता था, तो 100-200 मेल ऐसे मतलब मैं हफ्ते के कर रहा था ऐसे। और फिर ये करने के बाद भी ऐसा नहीं कि उन 200 को मेल कर दिया तो बस छोड़ दिया, ठीक है, अगेन मैं उनको वापस से रीच आउट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ जगह मैनुअली भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा उस पर ही स्क्रिप्ट पे ही डिपेंडेंट हूँ। कुछ जगह क्योंकि आपको कुछ जगह अलग भी बोलना पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सेम स्क्रिप्ट हर जगह चिपका दो, ठीक है। तो कुछ मैनुअल एफर्ट्स वहाँ डाल के मतलब सबसे मतलब जैसे एक मेरा ऊबर का था, मेरे को ऊबर का इंटरव्यू लगवाने के लिए मैंने एक ही थ्रेड पे मैंने 17 या 18 बार मेल किया था उनको। अच्छा, हाँ, कि आई एम स्टिल लुकिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आ गया था फिर? आ गया था, तब 18 का कुछ तो आया था। बिल्कुल घुस गए उसके अंदर तो आएगा कैसे? आया, भेजो भाई, बहुत देर हो गई, क्योंकि मेरे को मालूम था कि वो बंदा, उसने देखा था कि उसकी पोस्ट में क्यों हायर मतलब वो कर रहा है, किसी की लिंक्डइन पोस्ट में आता नहीं कि थैंक यू कि उसने ऊबर ज्वाइन करी है एज अ फ्रंट एंड और थैंक यू फॉर दिस रिक्रूटर। तो मेरे को मालूम पड़ गया रिक्रूटर फ्रंट एंड तो देखता है कम से कम ना। भाई सबको कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा। हाँ, तो मुझे नहीं कर रहा, तो मैंने किया लगातार मेल, फाइनली उसका आ गया था। एक्टिव रहना पड़ता है यार बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब मेरा उस पे तक अप्लाई का टाइम मतलब टाइम था, वो अप्लाई में बहुत जाता था। मतलब कितना टाइम? यार मैं दिन में कम से कम 1-1.5-2 घंटा दिया करता था अप्लाई करने के लिए। अच्छा, मतलब एज इन की मेरा काम था, मतलब सुबह तो मैं 2 में मेल भेजनी थी, सुबह ऑफिस का काम होता है, ठीक है, ऑफिस के अपना वो चल रहे होते हैं, तो ये काम रात में हो सकते हैं, और रात में मेल भेज नहीं सकता था मैं। सही बात है, ठीक है। तो आपने लगा दिया था ना बॉट? हाँ, तो वो शेड्यूल था, नहीं बॉट नहीं था, बेसिकली आपको 10 बजे सुबह उठ के स्क्रिप्ट चालू करनी होती थी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि और उसमें भी ऐसा रहता था कि आप ऐसे नहीं भेज सकते तुरंत सारे मेल 10 बजे नहीं भेज सकते, क्योंकि फिर गूगल जीमेल आपको वो कर देगा, आपका अकाउंट बैन कर देगा। राइट, ठीक है, तो आप उसमें ऐसा कुछ टाइम था कि हर रैंडम 90 से 120 सेकंड के बीच में कुछ भी एक टाइम पकड़ के उस एक सेकंड बाद मेल करता जाए। ये स्क्रिप्ट दे देना यार मेरे को, शायद हमारे लोगों के काम आ जाए इसके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ। बाकी अपना रिज्यूमे भी और शेयर कर देना इफ यू कैन, अपना डिटेल्स वहाँ से हाइड कर देना, जो पर्सनल डिटेल्स हैं। श्योर, इट विल बी हेल्पफुल जो भी अप्लाई कर रहा होगा। तो जो आप भेजते थे मेल्स, उसमें रिज्यूमे होता था? हाँ बिल्कुल, और उसमें मेरे को एक चीज़ और कि मैंने रिज्यूमे मतलब मैंने उसमें रखता था, लिंक में रखता था, वैसे मैं अटैच नहीं करता था। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सेम द थिंग, ठीक है, और उससे मेरा टाइम ये से हो गया कि मेरे को समझ आ गया बार अटैच नहीं करना पड़ा था डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे भले ही 10-15 सेकंड सेव हो रहे थे, लेकिन वो 100 मेल में कर रहा था मैं, काफी 1500 सेकंड सेव हो गया ऐसा देखोगे तो। ये होता है भाई इंजीनियर। हाँ, तो ये चीज नाइस नाइस, अच्छी स्ट्रेटेजी यार। मुझे मतलब मैंने भी नहीं सोचा था ये, ऑल्दो मैं अप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। भाई आप उस टाइम पे एक्टिव नहीं हो तो एटलीस्ट, बाय द वे ये जो आपने बताया ना कि स्क्रिप्ट चलानी पड़ती है, देयर इज अ सॉल्यूशन टू दिस आल्सो। आप ये स्क्रिप्ट को कहीं होस्ट कर सकते हैं एंड उसमें टाइमर लगा सकते हैं, भाई एक पब्स अप जॉब की जगह, जैसे कि भाई 9 बजे ट्रिगर हो जाएगी जॉब और चल जाएगी वो स्क्रिप्ट। वही, बट आई थिंक उसके लिए पता नहीं, नॉट श्योर, नेट वगैरह इंटरनेट वगैरह भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए मे बी। ठीक है, क्योंकि क्लाउड पे यू कैन होस्ट इट, बट थोड़ा पैसे लगते हैं उसके।
हाँ तो लेकिन 10 बजे उठ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं ना, 10 बजे उठ के मेरे को तो क्लिक करना है ना, बस एंटर दबाना है बस, एक और कुछ करना नहीं है। बढ़िया है। अच्छा, आपका दिन कैसा जाता है आजकल ऑफिस में काम करते हुए यहाँ पर दुबई में? यार यहाँ थोड़ा सा मतलब नहीं, इंडिया से मेरे को ऐसा लगता है अलग है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे मान लो मैं 9 बजे को होता है लोग, तो मैं सभी 9:30 जा रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला वीक है, ठीक है। मैं 9:30 को देखता हूँ सब लोग ऑफिस में होते हैं पहली बात तो। अच्छा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ऑफिस मतलब खाली 9:30 बजे, पूरा ऑफिस भरा होता है। एंड दूसरी चीज कि बातें नहीं करता कोई ज़्यादा यहाँ पे। हाँ, कि एक दूसरी सीट पे जाके बातें कर रहे हैं ऐसा वैसा। अगर वो है बातें करनी है तो मीटिंग रूम, वो मीटिंग करते हैं फिर। अच्छा। देन दे गो टू द मीटिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अपने अपना थोड़ा सा ऐसा रहता था कि थोड़ा जाल के बात कर ली, ऐसे हल्का फुल्का बातचीत होती रहती थी, वो यहाँ इतना नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा चाइनीज कंपनी तो लोग आर थोड़े से ज़्यादा प्रोफेशनल और हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वहाँ पे जो वर्किंग शेड्यूल है मोर टफ देन इंडिया और दुबई से भी, ठीक है। तो वो लोग खुश हैं कि यार इस वाले शेड्यूल में आने से। अच्छा, कितने घंटे काम करना पड़ता है यहाँ पर? यहाँ पे मतलब वैसे 9 to 6 ही है, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 hour लंच, ठीक है। ये जो लोग 1 hour भी नहीं करते यहाँ पे लोग। अच्छा। यहाँ पे लोग उन्होंने लंच किया अपना, वो चले जाते हैं अपना। डिसिप्लिन है काफी डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा। आपको तो शौक होगा टीटी वगैरह खेलने का? हाँ, मेरे को तो यार बहुत शौक था टीटी में, मतलब आई एम बिग फैन ऑफ फुटबॉल। मैं अपने पुराने वाले ऑफिस में बहुत खेलते थे फुटबॉल। जब भी ब्रेक मिला खटाखट खटाखट फुटबॉल। वही। यहाँ पर नहीं है? नहीं, इतना फुटबॉल एंड टेबल टेनिस। रखवा दो। मे भी अब शायद थोड़े थोड़े इंडियंस आ रहे हैं तो फिर अब आ जाए। ले आओ इंडियन कल्चर यहाँ भी। हाँ। ठीक है। अच्छा, वैसे पैकेज में क्या क्या डिफरेंसेस है? लाइक जिस लेवल पे आप यहाँ पर आए हो, आपको 1.3 के आसपास का पैकेज मिला है। इंडिया में अगर सेम लेवल पे जाते किसी भी कंपनी में तो कितना मिलता? यार इंडिया में आई थिंक इस टाइम पे, मतलब अगर मैं बेस की बात करूं, ठीक है, तो अच्छी कंपनी आपको 30 से 40 के बीच का बेस दे देंगी। मतलब और उससे मतलब जो नॉर्मल कंपनीज, मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट से जा रहे हो तो 26 से 30 इज द रेंज की, अगर आपका कोई ऑफर नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। एज एन SG2 अगर आप जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो वो आपको दे देंगे। मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज MNCs की, ठीक है, ठीक है, वो उस पर आसपास बेच दे देंगे। बट आपके पास अगर आपके ऑफर्स के ऊपर ऑफर्स ऐसे हैं, हाँ, ठीक है, तो यू कैन गो अप टू लाइक 35, 40 एंड इवन हायर ऑल्सो। 50 लाख तक जा सकते हो? 55 जा सकते हो। मतलब मैंने एक देखा था लीड कोड कंपनसेशन एक जो चीज है, ठीक है, उसमें एक बंदे का 55 बेस था, आई थिंक जेप्टो में, आई थिंक 2.5 या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था, ठीक है, ठीक है। एंड हाउ, बिकॉज उसका रिप्लिंग का वो था, ऑफर था, ठीक है, तो उसने उसमें अटैच कर रखा था एंड इट वाज लाइक 50। तो जेप्टो ने वो लोग हम 55 दे देते हैं तुमको, ठीक है। तो आपके पास ऑफर्स हैं तो आप जा तो कितना भी सकते हो, ठीक है। ऑफर्स और स्किल्स होनी चाहिए आपके पास इतना पैकेज जाने के लिए, ठीक है, ऊपर जाना है अगर आपको। तो थोड़ा सा हिसाब जोड़ें, देखो जो 1.3 का पैकेज है, हाँ, ठीक है, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरे को खर्चा पता है कितना होता है यहाँ पर। 1.3 CR में से आपका खर्चा हो जाएगा लगभग 24 से 30 लाख के आसपास का, हाँ, साल में, ठीक है। बचेगा 1 करोड़। टैक्स बिल्कुल नहीं देना 1 करोड़ पे। टैक्स अभी इस साल देना है लेकिन अगले साल से नहीं देना। इस साल आप इंडिया के रेसिडेंस कहलाओगे, यस, तो आपको देना पड़ेगा टैक्स, लेकिन रेसिडेंसी जैसी ही चेंज होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अगर 1 करोड़ सैलरी है तो सीधा 1 करोड़ जेब में। हाँ, ये चीज़ इंडिया में अगर 50 लाख मिल रहे हैं, हाँ, तो फिर भी अगर आप बैंगलोर जैसी जगह पे रह रहे हो तो 12-13 लाख कहीं नहीं गए, बेयर मिनिमम खर्च हो जाएंगे साल में। हाँ, आराम से हैं, तो मान लो बचते हैं आपके 38, इसमें से आप 30% टैक्स दे दोगे। चलो, हाँ, 30% टैक्स पहले ही काट लो 50 में, वो लोग थोड़े ना खर्चा देखते हाँ, हैं। सही बात है, वो 50 में ही काट लो पहले। हाँ, 15 लाख तो टैक्स 15 लाख टैक्स ही कट गया पूरा पूरा। बचते हैं आपके 35 में से खर्च कर दोगे आप 12, हाँ, 28 के आसपास, 28 नहीं सॉरी 23-25 के बीच में। बहुत डिफरेंस है यार, काफ़ी डिफरेंस तो है यार। तभी आए हो यहाँ पर लगता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो। बाकी मेरे को एक चीज़ और जाननी थी कि क्या कोई सैचुरेशन पॉइंट होता है, जैसे मान लो कि आपके 1.3 CR पहुंच चुकी है, अब इसके आगे मूव करना मुश्किल होगा, क्या ऐसा कुछ होता है? फिर व्हाट इज़ दैट लिमिट? कितनी सैलरी आपने मैक्सिमम देखी हुई है एक फ्रंट एंड डेव की? यार ऐसे मतलब सही बताऊँ तो मतलब आइडिया मेरे को इतना नहीं है, ठीक है, कि आगे कितना जा सकता है, ठीक है। बट मेरे को देखो मुझे अच्छी लगती है फ्रंट एंड डेव इज नॉट लाइक कि उसका कंपटीशन मैं अलग नहीं देखता, इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। क्योंकि मेरे को जितना मैंने अप्लाई किया है, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ये फ्रंट एंड इंजीनियर उसको सैलरी कम दे देते हैं, सेम देते हैं, ठीक है। दैट्स अ वेरी बिग मिथ, ठीक है, यहाँ पे कि फ्रंट एंड इंजीनियर को कम पे करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी फ्रंट एंड इंजीनियर हायर कर रही है उनको जरूरत है फ्रंट एंड इंजीनियर की, ठीक है, तो फिर वो उसका उतना ही पे करते हैं, ठीक ठीक है।
Got it. तो ये चीज़ है। तो जितना सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब नॉर्मल सॉफ्टवेयर 10 साल बाद में कमा रहा है उतना ही फ्रंट एंड इंजीनियर भी कमाएगा। 10 साल कमाएगा। कितना सुना है आपने मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पैकेज? यार मतलब वीपी का तो मैंने सुना ही है, मतलब इंडिया में मतलब 1-1.5-2 करोड़ जो वीपीज होते हैं कंपनीज के। कम सुना है आपने? हाँ मतलब वही, मतलब जो वीपी मतलब मेरे को नॉट श्योर कि एमएनसी के वीपी तो और ज़्यादा हाई होंगे। मैं बताता हूँ वीपी का मैंने मैक्सिमम कितना सुना है। हाँ 10 CR। तो वही मतलब ये तो 1.5-2 CR मतलब जो मैंने अपने आसपास वीपीज का सुना हुआ है। ठीक है, बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। जॉब्स कम है लेकिन जॉब्स हाँ हायर लेवल बहुत कम है। हाई लेवल पे, हाँ उस लेवल पे जाके बहुत ही नीश लोग रह जाते हैं जो उतना ऊपर तक पहुंच पाते हैं। हाँ ठीक है, चलो रैपिड फायर राउंड। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, हाँ सो रिएक्ट, एंगुलर और व्यू? रिएक्ट एनी डे। एनी डे। टफेस्ट लैंग्वेज टू मास्टर? जावास्क्रिप्ट। कर ली अभी तक? फर्स्ट फ्रेमवर्क दैट यू लर्नड? रिएक्ट। एनी अदर? उसके बाद नोड जेएस वगैरह किया था। वैसे रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है गाइस। हाँ इट्स अ लाइब्रेरी नॉट अ फ्रेमवर्क। हाँ मतलब बड़ा रीजन कमेंट सेक्शन में आ रहा है ये कैसा फ्रंट एंड ये डेवलपर है। 1.3 CR गलत दे दिया भाई वही। इसको। ठीक है ठीक है। वन थिंग दैट यू हेट इन फ्रंट एंड? एनिमेशंस, टू मच एनिमेशंस। थोड़ा तो एनिमेशन करने में अच्छा लगता है लेकिन जब बहुत ज्यादा एनिमेशन आ जाता है तो थोड़ा सा एकदम लगता है यार ये क्या है, जीआईएफ दे दो या कुछ अच्छा दे दो। एक कहावत है ना, उसके वो लोड जाता है बट वो कहावत है कि डिजाइनर्स ड्रीम इज फ्रंट एंड इंजीनियर्स नाइटमेयर। हाँ वही कुछ भी बना के दे देते यहाँ से ये निकल रहा है वहां से वो निकल रहा है। हैं। ठीक है ठीक है। अ कंपनी दैट यू वुड लाइक टू वर्क फॉर? मेटा। मेटा? हाँ बिकॉज वो फ्रंट एंड में भी उनका भाई उन्होंने रिएक्ट बनाई है, दैट्स वन ऑफ द रीजन एंड ऑब्वियसली गुड एमएनसी। ठीक है ठीक है। फराज का चैनल शेयर या सब्सक्राइब? दोनों। दोनों? तो कर दो भाई दोनों चीज़ें। चलो रैप अप करते हैं यार। एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर डेवलपर्स जो फ्रंट एंड में एंट्री ले रहे हैं या फिर ऑलरेडी फ्रंट एंड इंजीनियर्स हैं, स्विच मारना चाहते हैं? जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बस यही है कि बेसिक्स क्लियर रखो अपने, ठीक है, जल्दी मत करो, ठीक है, एंड उसके साथ अगर मैं कह रहा हूँ थोड़े से डीएसए अगर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट हार्डकोर डीएसए कि इसमें आपको मतलब जो बेसिकली सीपी आती है वो मत करो, बट बेसिक एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि व्हेन आई वाज लाइक मैंने भी चेंज किया है तो भले ही मेरे से डीएसए कम पूछी गई है, ठीक है, ऐसे, बट दे आस्क इन अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कि वो एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन आपको दे देंगे। अगर आप उसको डीएसए समझ के आप उसको भी डर जाओगे तो फिर वो बहुत दिक्कत है। राइट, मतलब बेसिकली वो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स यूज नहीं कर रहे, ग्राफ ट्रीज वगैरह, राइट? हाँ वो सब नहीं करने, बट आपको बेसिक एरे स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन आने चाहिए। उनके थोड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर्स, ठीक है, ये सब आपको कवर कर लेना चाहिए मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि बिकॉज ये कम आते हैं एरे और स्ट्रिंग के कैटेगरी अंडर ही, ठीक है, राइट। एंड ये आप जब डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे ना उसमें जरूरत पड़ सकती है कहीं कि आप कोई एरे पे कुछ कर रहे हो, मतलब ऑपरेशंस कर रहे हो या फिर स्ट्रिंग पे कर रहे हो, तो ये चीज डे टू डे में भी काम आती है, इसलिए वो लोग पूछते भी हैं, ठीक है, राइट। चलो ठीक है, रैप अप करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यू कैन फॉलो वैभव ऑन लिंक्डइन, मैं लिंक्डइन आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी रिसोर्सेज जो हमने डिस्कस करें वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वैभव। थैंक यू।